टॉपिक 15.2 डिफरेंशिएशन। चैप्टर 15 में हमने पहले ग्रोथ के बारे में सीखा था ना बेटा। ओके, अब उसके आगे का देखते हैं। ग्रोथ के लिए सेल डिवाइड कहाँ हो रहे थे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कहाँ प्रेजेंट था? रूट टिप, शूट टिप, एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम जो साइड में प्रेजेंट होता है ना, कैम्बियम। तो इनसे जो भी सेल्स बनते हैं, सेल डिवीजन के बाद माइटोसिस हो रही, तो जो सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैसे हैं? सिमिलर, एक जैसे प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो सेल्स मैच्योर हो जाते हैं और वो जिस टिश्यू का पार्ट बनते हैं उसके अकॉर्डिंग उनमें थोड़े थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन ये पूरा हो गई आपकी कि जो भी सेल्स नए बने हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, वो फिर मैच्योर होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन में क्या क्या होता है? उनके स्ट्रक्चर में मेन चेंजेस आते हैं। क्या क्या चेंजेस आते हैं? मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस। देखो क्या हो रहा है, उनकी सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म दोनों में चेंज आ रहे हैं। उनके अंदर ट्रैकिया जाइलम फ्लोएम था ना, उसकी डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ रहा है। अगर वो ट्रैकिया बन रहे हैं तो वो डेड सेल होना स्टार्ट होंगे, पतले होंगे, तो प्रोटोप्लाज्म उनका कम हो जाएगा। लिग्निन वाले सेल वॉल वाले बन रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसमें लिग्निन आ गया तो स्ट्रॉन्ग वॉल बन जाएगी उनकी। ये सब चेंजेस आ जाते हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनको वाटर कैरी करना है लॉन्ग डिस्टेंसेस में, तो स्ट्रॉन्ग होना है, अंदर पानी उनके अंदर अपना कम रहना है। ये एक एग्जाम्पल है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो मेन आपको याद रखना है स्ट्रक्चरल चेंजेस में क्या हो रहा है। डिफरेंशिएशन में स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है, सेल वॉल में भी और प्रोटोप्लाज्म में भी। ठीक है, अब ये जो सेल्स की ग्रोथ थी, सेल्स बन रहे थे, न्यू सेल्स की डेवलपमेंट कहाँ हो रही थी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने देखा था कहाँ प्रेजेंट था? स्टेम के टिप पर ऊपर एपिकल मेरिस्टेम और नीचे रूट में, है ना, यहाँ दोनों पे प्रेजेंट था। अब ये जो स्टेम का हिस्सा है, आपने देखा है चलते फिरते बहुत लोग इसको कट कर देते हैं, स्टेम ऊपर का हिस्सा काट दिया, या प्लांट की ग्रोथ डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो भी कटिंग कर देते हैं, या ऊपर से किसी और वजह से टूट गई, या कोई एनिमल ने खा लिया ऊपर से उसको। ठीक है, तो अब जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही नहीं रहा तो प्लांट ग्रो करेगा? प्लांट के अंदर सेल्स इंक्रीज होंगे? ऊपर स्टेम का हिस्सा हमने तोड़ दिया और ऊपर ही तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट थे जो डिवाइड कर सकते थे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं होंगे, यानी प्लांट की ग्रोथ रुक गई, प्लांट अब और लंबाई नहीं ले सकता ना। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने देखा है कुछ टाइम बाद उस टूटी हुई टहनी से भी साइड से और ऊपर से नए फिर से पत्ते आना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे वो फिर से बढ़ जाता है। देखा है ना सबने? तो इसका मतलब ऐसे कैसे हुआ? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही नहीं थे तो कैसे ग्रो हुआ? ये हो पाता है, प्लांट के अंदर एक खासियत है कि उसके जो टिश्यूज़ जो पहले परमानेंट टिश्यू बन गए थे, जिनके अंदर सेल डिवीजन की कैपेसिटी ख़त्म हो गई थी और वो जिस टिश्यू का हिस्सा बने वो काम कर रहे थे, पर ऐसी कंडीशन में जब प्लांट को नुकसान हो चुका है तो जो किनारे के सेल्स हैं वो वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। ठीक है, पहले वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने थे, डिफरेंशिएट हो गया, परमानेंट टिश्यू बन गए, किसी टिश्यू का हिस्सा बन गए, उसके अकॉर्डिंग हो गए। अब ज़रूरत पड़ने पर वो वापस उल्टा कन्वर्ट हो जाएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और फिर से वो सेल डिवीज़न कर सकेंगे। सेल डिवीज़न की कैपेसिटी जो उनकी पहले बंद हो गई थी, ख़त्म हो गई थी,
वो रीगेन कर लेंगे, उनको फिर से सेल डिवीजन करना है और वो कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, ये जो डिफ्रेंसिएशन हुआ अभी, इसका मतलब इन्होंने अपने ऊपर से डिफ्रेंसिएशन वाला सारा काम हटा दिया, डिफ्रेंसिएशन को हटा दिया, डी डिफ्रेंसिएशन हो गया। ठीक है, क्या है, डी डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, स्पेशल कंडीशंस में क्या हुआ है, अब ये देखो, ये सेकंड यहाँ से लिविंग सेल्स, डिफ्रेंशिएटेड सेल्स जो हैं, डेड सेल्स ये काम नहीं कर सकते, याद रखना, जो लाइव सेल्स है, लिविंग सेल्स हैं, उनमें ये काम हो सकता है। जिन्होंने अपनी कैपेसिटी खो दी थी वो वापस अपनी कैपेसिटी रीगेन कर लेते हैं, डिवीजन की कैपेसिटी, क्या करने के लिए, सेल डिवीजन करने की। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डी डिफ्रेंसिएशन। ये कब होता है, कुछ स्पेशल सर्टेन कंडीशंस हैं तभी होगा, हमेशा नहीं होता। ओके, अब एक बार ये डी डिफ्रेंशिएट हो गए, यानी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह काम करने लगे, अब इन्होंने सेल डिवाइड करना स्टार्ट करा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, नई ग्रोथ होना स्टार्ट। तो जो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होके बन रहे थे वो सेल्स अब क्या होगा, वो सेल का मास ऐसे ही इकट्ठा थोड़ी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना रहेगा, वो फिर आगे स्टेम बनेगा या कैम्बियम बनेगा, कुछ ना कुछ, यानी फिर से टिश्यू में कन्वर्ट होंगे, परमानेंट होते जाएंगे। कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक रहेंगे, बाकी सब वापस परमानेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी फिर से डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। यानी अब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रीडिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो वो क्या हुए, फिर से रीडिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। तो नॉर्मल कंडीशन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो नए सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, मैच्योर होते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। बट कुछ रेयर कंडीशंस में वो परमानेंट टिश्यू कन्वर्ट होते हैं वापस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। इस प्रोसेस को हमने कहा डी डिफ्रेंसिएशन। और अभी जो नए सेल्स बनना स्टार्ट हुए, धीरे धीरे ये वापस से टिश्यूज़, परमानेंट टिश्यू बनेंगे, और प्रोसेस क्या कहलाएगा, रीडिफ्रेंसिएशन। ठीक है, ये हो गया डिफ्रेंसिएशन का मतलब। ओके, अच्छा, अब ये जो डिफ्रेंसिएशन है, हमने जैसे प्लांट्स की ग्रोथ कहा था, इट इज़ ओपन, है ना, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्लांट है, ये भी ओपन। अभी हमने बोला जो टिप के सेल्स हैं, जहाँ से प्लांट की टहनी टूटी, वहाँ पे जो भी टाइप के टिश्यूज़ थे, अब जो नए सेल्स बनेंगे वो सिर्फ वही टिश्यू नहीं बनाएंगे, वो सब टाइप के टिश्यूज़ बनाएंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन कैसा है, ओपन, कि सेम मेरिस्टेम से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू में वो चेंज होते रहते हैं, जहाँ ज़रूरत है उस टाइप का टिश्यू प्रोड्यूस हो जाएगा, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सब ने आप सुना होगा, ग्रोथ बढ़ना, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट भी कह रहे डेवलपमेंट हो रही है तो मतलब बढ़ रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट और ग्रोथ में फ़र्क क्या है। डेवलपमेंट, ग्रोथ हर एक समय हो रही है, छोटे छोटे पॉइंट पे हम कह सकते हैं हाँ यहाँ थोड़ी ग्रोथ हुई, यहाँ थोड़ी ग्रोथ हुई। डेवलपमेंट हम स्टेजेस कहेंगे, ग्रोथ की जो स्टेजेस हैं, यानी जैसे पहले बेबी है, फिर वो कुछ टाइम बाद हम कहेंगे हाँ अभी थोड़ा बड़ा हो गया, चाइल्ड हो गया, फिर टीनेज हो गया, एडल्ट हो गया। ऐसी प्लांट्स में भी पहले सीड है, सीड के बाद वो थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग जो स्टेजेस हैं वो डेवलपमेंट की स्टेजेस। ठीक, ओके, तो व्हाट इज़ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या लिखोगे, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, इट इंक्लूड्स all the changes that an organism goes during the life cycle from germination of the seed to senescence. senescence मतलब बुढ़ापा, प्लांट एक सीड से शुरू हुआ और धीरे धीरे उसके कुछ हिस्से, कुछ पार्ट झड़ते रहते हैं, बुढ़ापा आता है, कहते हैं कि पत्तियाँ झड़ गई, ओल्ड हो गया, कुछ हो गया, है ना। सेनेसेंस वर्ड मीन्स बुढ़ापा। ठीक है,
ह्यूमंस में हम ओल्ड एज बोलते हैं, प्लांट्स में ओल्ड एज वर्ड यूज़ नहीं होता क्योंकि इनका कोई स्पेसिफिक ओल्ड एज नहीं है, तो इसलिए उनकी उस पर्टिकुलर एरिया की कंडीशनिंग को हम सेनेसेंस कहते हैं। ओके, तो व्हाट इज़ डेवलपमेंट? ऑल द चेंजेस जो भी उसमें लाइफ साइकिल में हो रहे हैं उन सबको मिलाकर हम डेवलपमेंट बोलते हैं। चलिए, अब ये फ्लो चार्ट आपको दिखाया गया है। क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई भी सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल, पहले उसके अंदर प्लाज्मा की ग्रोथ हुई, सेल का साइज़ बड़ा हुआ, उसमें से कुछ सेल्स फिर से सेल डिवीजन कर रहे हैं और कुछ सेल्स डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट होंगे। डिफ्रेंशिएट होने के लिए पहले वो साथ के साथ यहाँ पे जो सेल बने हैं वो इलोंगेट भी हो रहे हैं, लंबे भी हो रहे हैं और उनमें मैच्योरेशन भी हो रहा है। कौन से टाइप का सेल बनना है वहाँ बन रहे हैं और फाइनली वो एक मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब ये मैच्योर सेल जिस भी हिस्से का पार्ट है, कुछ टाइम के बाद ये क्या होगा? इसका सेनेसेंस होगा और सेनेसेंस के बाद इसकी डेथ हो जाएगी उस सेल की। हम एक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेल का पूरा जो भी ग्रोथ चल रही है ये उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस है एक प्लांट सेल का। एक सेल से सेल बना, सेल डिवीजन के बाद उसकी प्लाज्मा में ग्रोथ हुई, उसका एक्सपेंशन यानी कि वो लंबा हुआ, देन उसके अंदर डिफ्रेंसिएशन हुआ तो वो मैच्योर सेल बन गया। मैच्योर सेल धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद सेनेसेंस एंड देन फाइनली इट विल क्या होगा? डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये फ्लो चार्ट आपको ये दिखा रहा है डेवलपमेंट ऑफ अ सेल। चलिए नेक्स्ट है प्लांट्स की एक बहुत खासियत कुछ प्लांट्स में नज़र आती है जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है? प्लांट्स एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से ये देखा गया है कुछ प्लांट्स के अंदर अलग अलग कंडीशंस अगर है, वेरिएशन है, तो उनके साइज़, उनकी लीफ के साइज़ में, पैटर्न में थोड़ा सा वेरिएशन नज़र आ सकता है। ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं प्लास्टिसिटी। प्लांट्स डेफिनेशन यहाँ से स्टार्टिंग से लिखोगे बेटा। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और phases of life to form different kind of structure. This ability is called plasticity. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल दिखाया है डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स। लीव्स की डिफरेंट टाइप्स किसके अंदर हैं? हेट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर। अब इसमें से कोरिएंडर, धनिया तो आप सबने देखा है, घर में आता होगा, है ना। तो धनिया का जो यंग प्लांट होता है उसकी लीफ आप पिक्चर से समझते हैं। देखो, जुवेनाइल, जुवेनाइल मतलब बिल्कुल यंग प्लांट। ठीक है, यंग प्लांट है तो उसकी उसमें लीफ कैसी है? इस तरीके की बन रही है। और जो थोड़ा प्लांट बड़ा है, एडल्ट है, उसमें लीफ तो शेप अलग है, डिज़ाइन अलग आ रहा है ना शेप का। दूसरा फ़र्क नज़र आता है कि वो उसको किस तरीके का, कितना पानी मिल रहा है, कौन सी कंडीशन में वो प्लांट ग्रो कर रहा है। टेरिस्ट्रियल ज़मीन पर ग्रो कर रहा है अगर, यानी कि एवरेज नॉर्मल पानी उसको मिल रहा है, तो लीफ का इस तरीके का डिज़ाइन आ रहा है। और अगर वाटर हैबिटेट मतलब ज़्यादा पानी अगर उसको मिल रहा है तो लीफ का शेप इस तरीके का हो गया। ठीक है, तो सेम प्लांट है लेकिन उसका लीफ अलग अलग तरीके का नज़र आ रहा है डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस जिसके अंदर वो ग्रो कर रहा है। तो इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। और आपको कोरिएंडर का ये एग्जाम्पल याद कर लेना। ये पूरा एग्जाम्पल के बारे में बताया है कि उसके हेट्रोफिली है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, और फिली वर्ड यूज़ करेंगे लीफ के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बटरकप प्लांट के बारे में बता रहे हैं, कोरिएंडर है, कॉटन है, सबके बारे में एग्जाम्पल बताया हुआ है। ओके, प्लास्टिसिटी। ठीक है, हेट्रोफिली, हेट्रो मतलब डिफरेंट और फिली क्या? लीफ, लीफ की शेप के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। चलिए अब फाइनली डिफ्रेंसिएशन को सम करते हैं। ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिफ्रेंसिएशन, ये सब को मिलाकर प्लांट में जो ग्रोथ हो रही है,
डिफ्रेंसिएशन हो रहे हैं, उससे ही उसके अंदर बनावट आ रही है, नए स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, है ना। तो इट मीन्स डेवलपमेंट क्या है, अगर आपसे पूछें कि डेवलपमेंट क्या हुआ है, डेवलपमेंट एक बड़ी बात है ना। इसके अंदर हम दोनों चीज़ों को लेंगे, ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन। सो डेवलपमेंट इज़ कंसिडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन। ग्रोथ प्लस डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये पूरी डेवलपमेंट प्लांट की कैसे होती है, हमने पहले ही पढ़ा था, बात हुई थी कि दो तरीके के फैक्टर्स हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब जो सेल के अंदर हैं, अंदर मतलब जीन्स की बात है, डीएनए कैसा है, जिस टाइप का डीएनए है जिसका प्लांट है उसने साइज़ की लीफ हो सकती है उसकी, है ना। धनिए की पत्ती और एक बनाना की या मैंगो की लीफ, सबका साइज़ अलग अलग होगा ना, क्योंकि उनके अंदर जीन्स वो है, चाहे सबको सेम पानी दो, सेम हवा दो, सब कुछ सेम दो, राइट। और दूसरा, सेम प्लांट अलग अलग कंडीशन में ग्रो कर रहा है तो उसमें डिफरेंस नज़र आ सकता है, वो उसके बाहर वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है। सेल के अंदर जीन्स के अलावा कुछ केमिकल फैक्टर्स या लाइट, ये सब चीज़ें, ठीक है। सेल के अंदर केमिकल फैक्टर्स, उनको हम बोलेंगे इंटरसेल्यूलर, इंटरसेल्यूलर, ठीक है। और इंट्रासेल्यूलर, ये दोनों आते हैं इंट्रिंसिक। इंटर सेल के अंदर, इंट्रा इंट्रा विद इन सेल, और इंटर सेल से बाहर, बट बॉडी के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। तो जीन्स इंट्रासेल्यूलर है और इंटरसेल्यूलर होते हैं केमिकल्स, ओके। ये इंट्रिंसिक फैक्टर हैं। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक की अगर हम बात करें, एक्सट्रिंसिक फैक्टर कौन से होंगे, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, जो बाहर से मिल रहा है प्लांट को, वो सारी चीज़ें आती हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। क्लियर, ओके। अब इन फैक्टर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। थैंक